द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 में हमने कल डिस्कस किए थे रेस्ट और मोशन के बारे में। आज हमारी जो वीडियो है वो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है स्केलर और वेक्टर के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। वैसे डिफरेंस की बात नॉर्मली पूछी जाती है पेपर में, स्केलर्स, डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हम डिफरेंस ही डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एक साइड कम कर लेते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स, एंड एक साइड पे कर लेते हैं वेक्टर्स। तो इन दोनों के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ या स्केलर्स, इन शॉर्ट हम इसको स्केलर्स भी कहते हैं या स्केलर क्वांटिटीज़। डेफिनेशन सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि द क्वांटिटीज़ दैट can be shown by magnitude and unit that can be represented by magnitude and unit are called scalar quantities। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको शो करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो पहला डिफरेंस आप इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन ये जो मैंने बताई, यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि डेफिनेशन लिख देंगे तो इसकी एक डिफरेंस इन दोनों का डेफिनेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला आप इसमें ये नोट्स में बात लिखी हुई आप वहीं से याद करेंगे, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप उसको समझें। तो डेफिनेशन लिख देंगे, जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ वो लिखनी है। इसका डेफिनेशन यूँ नहीं लिखना, DEF नहीं लिखना, पूरा आपने लिखनी है कि द क्वांटिटीज़ दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। और यहाँ पर वेक्टर्स में आप बोलेंगे द क्वांटिटीज़ दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर्स। तो इसमें आपके पास डेफिनेशन मैंने बताया कि जो वो क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ साथ उसके डायरेक्शन भी ज़रूरी है। यानी इसमें आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट, दो बातों की ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ में डायरेक्शन। डायरेक्शन भी इसमें ज़रूरी है। तो ये क्वांटिटीज़ वेक्टर्स हैं। अब इसमें अगर हम बोलें स्केलर्स को, तो स्केलर्स क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल लेटर्स ABC। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली ABC, XYZ कोई भी लेटर यूज़ करते हैं। स्मॉल लेटर में इसको किसी भी ABC से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड लेटर्स या फिर उसके ऊपर एरो साइन यूज़ करते हैं, या कैपिटल में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो द वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स, या फिर इसको जब बोल्ड लेटर बुक में आप देखेंगे तो बोल्ड लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन अगर आप इसको रिटन फॉर्म में देखेंगे तो आपको इस किसी भी लेटर के ऊपर एरो लगाया होगा। तो एरो से इसको शो करते हैं, ABC इस तरीके से एरो ऊपर शो करता है कि वेक्टर क्वांटिटी, एरो डायरेक्शन को बता रहा होता है। तो मतलब एरो का मतलब है कि डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज़ हैं ये सारी, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा इसका डिफरेंस आप ये बोल सकते हैं कि इसकी एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल्स अगर स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी, लेंथ, मास, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरीके से ये क्वांटिटीज़ जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट के अलावा दूसरी चीज़ इसमें फोर्स और इसी तरह वेलोसिटी। ये आपके सामने जो मैंने लिखी हैं ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं।
तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके सामने एग्जांपल भी आ गई, 3 डिफरेंसेस इसमें आप पढ़ लें, ये काफ़ी हैं। डेफिनेशन सबसे पहले इनकी जानना, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, याद कर लें। ये स्केलर और वेक्टर को हम आगे यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।